नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो. अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस ठाणे इंटरग्रुपने बनवलेल्या ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. माझं नाव महेश आहे आणि मी एक रिकवर्ड अल्कोहोलिक आहे. तर मंडळी, गेले काही एपिसोड आपण बघितले असेल आणि गेल्या एपिसोडमध्ये आपण अनुराधाची स्टोरी ऐकली होती. आणि अनुराधा एक स्त्री असून, एक चांगल्या प्रोफेशनमध्ये असून तिलाही मद्यपाश नावाचा हा आजार झाला आणि हा कुणालाही होऊ शकतो. म्हणजे साधारण 100 पिणाऱ्यांमध्ये गेल्या वेळेलाही मी सांगितलं होतं की साधारण एक 6 ते 8 लोकांना हा आजार होण्याचे चान्सेस असतात. तर आपण सातत्याने बघतोय की हा आजार कसा आहे, त्याचे काय काय त्याचे सिम्पटम्स आहेत. तर हे तर आपण बघतोच आहे. पण एका स्त्री मद्यपीला अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये आल्यानंतर काय अनुभव आले, तर ते आज आपण अनुराधाकडनं ऐकणार आहोत. आणि ज्यांनी कोणी हा चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर मी त्यांना विनंती करीन की जर तुम्हाला ह्या विषयामध्ये इंटरेस्ट असेल किंवा तुमचे कोणी नातेवाईक, मित्रमंडळी मद्यपाश नावाच्या ह्या आजारामध्ये अडकलेले असतील तर हा चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. ह्याचे मध्ये मध्ये जे एपिसोड्स येत राहतील नवीन नवीन, तर त्याची नोटिफिकेशन्स आपल्याला मिळतील. तर मी फार वेळ घेणार नाही, तर मी माईक अनुराधाकडे हँडओव्हर करतो. अनुराधा, तू आमच्या प्रेक्षकांना सांग की अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये आल्यानंतरचा तुझा प्रवास कसा होता आणि अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमधले जे बांधव आहेत ते कसे तुझ्याशी वागले किंवा रिॲक्ट झाले किंवा त्यांनी कसं कोऑपरेट केलं तुला, आणि तुझा एकंदरीत प्रवास आम्हाला ऐकायला आवडेल. तर ओव्हर टू यू अनुराधा. नमस्ते भाइयों और बहनों, दोस्तों मेरे, मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ, शराबी हूँ. केवल भगवान की कृपा है और ए का संगत है, ए का प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, जिसके वजह से आज का दिन मैं दारू से दूर हूँ. और कभी सोचा नहीं था कि ये दिन, अभी मुझे 5.5 साल, एक्चुअली 6 साल, मार्च में 6 साल हो जाएंगे, एक बूंद भी दारू के अंदर नहीं गई है. और मैंने अपने पहले एपिसोड में, इसके प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपसे कहा था, मेरी कहानी आपसे शेयर किया था कि कैसे मेरा बचपन गुजरा और मेरी स्वभाव में किस तरीके के मैल एडजस्टमेंट्स बचपन से ही थे, जिसके वजह से शायद जब दारू हाथ में आई तो मैं झट से एक अल्कोहलिक बन गई. ये पहले, जब मैं ए में आने के पहले ये मुझे समझ नहीं था और मैं खुद भी अपनी शेयरिंग सुन रही थी और समझ रहा था कि मतलब लग रहा था कि कितनी दुखी और कितनी ट्रबल्ड इंसान थी. मैं बचपन से ही बहुत ही ट्रबल्ड इंसान थी. मन में बहुत सी बातें चलती रही, लेकिन बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पा रही थी. तो वो ऐसे अग्रेसिवनेस में या गुस्से में या नर्वसनेस में, इसी तरह वो सब बाहर आते थे. एक नॉर्मल सी जिंदगी महसूस नहीं कर पाई थी. मतलब दिमाग में हमेशा पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड कभी नहीं महसूस किया था. हमेशा बहुत ही एक्साइटमेंट. और मैंने ये भी कहा था कि मैं इतनी पैशनेट इंसान हूँ, भावनिक तौर पर भावनाएं मेरी इतनी तीव्रता से मैं महसूस करती हूँ कि या तो ऊपर या तो नीचे. और ए में आने के बाद मुझे समझ में आया कि यही मेरी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से मैं एडिक्ट बनी. तो आगे चलते हैं और मेरा ए का प्रवास कैसे रहा है, और मैं जब ए में पहली आई तो किस तरीके की मनस्थिति में आई और धीरे धीरे कैसे अपने आप को समझ पाई. और ए का सबसे बड़ा देन मुझे लगता है जो मैंने पाया है वो है खुद से प्यार करना, खुद को माफी देना, खुद से बातें करना, और मैं अपने आप से किस तरीके से बातें कर रही हूँ ये समझना. ये मेरे लिए बहुत ही
ए की देन है और मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो जब मैं ए में आई दूसरी बार, जैसे मैंने पहली स्टोरी में कहा था कि एक बार ए में आके जा चुकी थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भेड़ों के बीच में मैं कैसे बैठूं। तो दूसरी बार जब मैं ए में आई, फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेरी पहले एक महिला आ चुकी थी और वो स्ट्रगल कर रही थी, वो सोबर थी और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रही थी, और उनके साथ की वजह से आज मैं ए में टिकी। और इस बार जब मैं ए में आई तो मुझे जो ग्रुप मिला, जो ए के बांधव मिले, भली वो आदमी हो या औरत हो, दोनों इतने प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे एक ओपन आर्म से वेलकम किया और कहा कि आ जाओ। हंसना सिखाया उन्होंने, मुझे खुद पे हंसना सिखाया और बताया कि डोंट वरी, हम सभी इसी दौर से गुजरे हैं, हम सभी शराबी हैं और हम सभी को ये प्रॉब्लम था। और ए में आने से एक एक दिन के हिसाब से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की एक्सपीरियंस और शेयरिंग सुनकर हम सक्षम बने हैं इस बीमारी से जूझने के लिए। और यहाँ पे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं बीमार इंसान हूँ। हालांकि अभी भी जब मैं कभी सोचती हूँ तो मेरा एक मन मुझे कहता है कि तुम बीमार किधर होती है, तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी क्या बोलते हैं, ईगो था। लेकिन ये इस तरीके का ईगोइस्टिक होना ही बीमारी है मेरी। और धीरे धीरे इनके साथ रह के इन्होंने मुझे जो प्यार दिया, उससे मैं धीरे धीरे अपने आप को देखने की मैं खुद के नजरों में जो गिर चुकी थी कि कभी अल्कोहलिक बनने नहीं गई थी। तो जो दारू पीने के बाद जो एसएमएस करती थी या गुस्सा करती थी या घर पे झगड़े करती थी, तो अपने आंखों में, अपने अंतर मन में ही मैं गिर चुकी थी। मुझे अपने बारे में खुद मेरे जो विचार थे वो बहुत ही नालायक हूं, ऐसे मेरे खुद के विचार थे। तो धीरे धीरे जब इनके साथ रहने लगी तो ये अपना काम काज करते थे, ये बिना दारू के मिलते थे, फ्रेंड्स थे हम। तो रोज शाम को मीटिंग के बाद, हर दिन जब भी मीटिंग अटेंड करती थी तो मीटिंग के बाद खड़े रह के रुको, बात करो, शेयर करो, हम हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने इतना प्यार से उनका हाथ आगे बढ़ाया और इसकी वजह से मुझे थोड़ी तसल्ली मिलने लगी कि हाँ, शायद मुझे जो जीवन में वो जो अभाव महसूस कर रही थी, जो वॉइड महसूस कर रही थी, जो अकेलापन मेरा अंदर से था, जो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इस स्थिति में आ गई हूं जहां पे ना ऊपर नजर आ रहा है ना नीचे कुछ नजर आ रहा है, और पूरा जो कालोक जैसे बोलते हैं, पूरी जो काली वादियों से मैं गुजर रही थी, इनका हाथ एक सूर्य प्रकाश की तरह मुझे मिला। और मैंने भले ही अपना हाथ इनको देना नहीं चाहा, क्योंकि दारू भी बहुत प्रिय थी मेरे लिए। ऐसे कैसे बिना दारू के मैं कैसे जी सकती हूँ, लेकिन दारू की वजह से जो फटके आ रहे थे, दारू के पीने के वजह से जो तकलीफें हो रही थी, वो बहुत ही बढ़ गई थी। तो मैं बहुत ही सहमी हुई से मैंने मेरा हाथ इनके हाथ में दे दिया और इन्होंने वो घट्ट से पकड़ लिया। मैं वो हाथ निकालना चाहा, क्योंकि जब आप सामने वाले की, जब ए में मीटिंग में आप आओगे और कोई शेयर करता है तो उसके जीवन कथा में बहुत सी चीजें खुद को भी मतलब लगता है कि हाँ, ये मेरा भी है स्वभाव, यानी कि या क्या मैं इतनी बुरी हूं, कभी कभी ऐसे मन में सवाल आता था। और इसके वजह से शर्म इतना महसूस करती थी कि मैं झट से नहीं, मुझे मीटिंग नहीं जाना, ऐसे कभी विचार आते थे। और दूसरी ओर दारू की अट्रैक्शन और ओढ़ तो थी ही, ऐसे नहीं कि झट से मन में सोच लिया और आज से दारू बंद तो दारू बंद, क्योंकि मन भी आदी हो चुका था दारू की।
सो धीरे धीरे फिर भी इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और पहले के कुछ महीने मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं पूरी डिप्रेशन में ही थी। तो हंस रही थी इनके साथ, लेकिन आंखों में, जैसे बोलते हैं ना, आंखों में नमी, लबों पे हंसी, इस तरीके का मेरा मन की अवस्था थी। और धीरे धीरे समझ में आ गया कि मेरी जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, और दारू से दूर एक एक दिन के हिसाब से जब रहने लगी, तो ये अस्त व्यस्तता जो था, मेरी जिंदगी में जो भी कारनामे हुए थे, भले ही वो मेरी शादी की जो ट्रेजेडी थी, या मेरे पेरेंट्स या फैमिली जो मुझे लगता था, हालांकि वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरा मन में इतना रिजेंटमेंट और गुस्सा भरा पड़ा था कि मुझे लगता था कि ये लोग नहीं प्यार करते मुझसे, और मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, क्या यही है जीवन? इस तरीके की जो एक ये जो काले बादल है, दारू के बिना ये सब मुझे नजर आने लगे। और वहीं पे मैं कहती हूँ कि मेरे दोस्तों का हाथ, मेंबर्स का हाथ, जो एक सूर्य प्रकाश की तरह, एक तो छोटी सी किरण जो थी, वो किरण से जुड़ते हुए धीरे धीरे ये काले बादल जो थे वो बिखरने लगे, और दिखाई देने लगा कि ये काले बादल तो मैंने खुद बनाए हैं अपने मन में। अगर मैं अपनी आंखें खोल के देखूं और अपनी जिम्मेदारियों को देखूं कि मैं इस प्रॉब्लम में, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कैसे जिम्मेदार हूं ये प्रॉब्लम में फंसने के लिए, तो समझ में आया कि अगर मैं जिम्मेदार हूं तो इनके मदद से, और मेरी जो अंतरात्मा जो कह रही थी कि ये जिंदगी नहीं है, अल्कोहलिक की जीवन खराब है, जो तू जी रही वो खराब है, वो आवाज को थोड़ी और ताकत मिली, और धीरे धीरे मैं बाहर निकली। तो धीरे धीरे वो काले बादल जो है वो निकलने लगे। तो ये काले बादल कैसे निकले? इनके साथ टाइम बिताती थी मैं, इन्होंने मुझे पहले हॉल्ट के बारे में बताया, मुझे हर 2-3 दिन फोन करते थे, और दूसरी सिर्फ यहाँ के ही थाने के ही मेंबर्स नहीं, लेकिन बाहर दूसरे प्रदेशों से भी, महाराष्ट्र के पुणे से भी फोन करती थी महिला, और मुझे पूछती थी कि आज कैसा दिन था, कैसा है, कैसी हो, मन ठीक है क्या, कुछ बात करनी है क्या, शांति महसूस कर रहे हो क्या, खाना खाया क्या, सोई क्या ठीक से, नींद आई क्या। तो इतना प्यार जो मैं बचपन से, जो मेरी अंदर की जो मांग थी, मुझे इस लेवल तक प्यार चाहिए, यहाँ पे इतनी आसानी से मिल रही थी। तो आहिस्ते आहिस्ते एक हीलिंग मेरी शुरू हुई। उन्होंने मुझे हॉल्ट के बारे में कहा, हॉल्ट मतलब हंगर, एंगर, लोनलीनेस और टायर्डनेस। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम एक एक दिन के हिसाब से दारू से दूर रहेंगे, क्योंकि मन का ओढ़ हमारा इतना है कि दारू बंद करना है सोच के ही जाके बोतल खरीद लेंगे। हमारी मानसिक अवस्था ऐसी है, और ये मानसिक अवस्था एक अल्कोहलिक की मानसिक अवस्था है। और दूसरा जो हॉल्ट है, क्योंकि हमारी मन की ओढ़ इतना है, हम बहुत जल्दी ही ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब चीजें अगर थोड़ी भी इधर से उधर हो गई तो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा होंगे तो पहला चीज हमको दारू ही नजर आएगा। हमें भूख लग रही है तो हमारे मन की क्षमता खो चुकी है कि हम जान पाए कि हमको क्या हो रहा है। भूख लगेगी और मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे दारू की ओढ़ है, तो भूख भी लगेगी तो दारू के पास, क्योंकि जो भी मैं इतनी बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है वो जानती नहीं हूं, लेकिन कुछ तो पता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का कुछ तो रिश्ता है। तो जब भूख लगती है तो झट से दारू की ही ओढ़ आती है, क्योंकि मतलब विचार आते हैं, क्योंकि वो हमारा शुगर कम होता है, जो भी है। तो वो आप रिसर्च करके देख सकते हो कि क्या है इसे, हंगर और दारू के पीने की क्या रिलेशनशिप है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि लोनलीनेस, और ये मेरे लिए बहुत मैं आइडेंटिफाई करती थी, क्योंकि मैं
बचपन से ही बहुत लोनली फील करती थी। और दारू पीने के काल में मेरी जो 15 साल की जो दारू पीने की जर्नी थी, उसमें धीरे धीरे सब रिश्ते खत्म होने शुरू हो गए। मतलब मैं खुद रिश्तों से दूर होने लगी, और मैं और मेरी बोतल ऐसे हो गया। तो अकेलापन तो मेरा एक साथी बन चुका था। एक साइड में अकेलापन था और एक साइड में दारू था। और अभी बोल रहे हैं कि दारू की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दारू को मुझे दूर रखना है, लेकिन अकेलेपन से ही मतलब कैसे जूझूं। आप सभी समझ सकती हो कि लोगों के बीच में रह के भी जब मन अकेला रहता है और एक काला बादल छा जाता है कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी अकेले मत रहना, लोगों के साथ रहो, हमारे साथ रहो। भले ही तुमको लगता है कि तुम अपने फैमिली के साथ, या मतलब आप रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि आप उनके साथ कैसे रहोगे, ऐसे मन में विचार आएगा, तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ रहिए, आप हमको फोन कीजिए, आप हमसे मिलिए, हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमारे साथ दिन बिताइए। तो उन्होंने मुझे हर एक चीज का एक सॉल्यूशन दिया और कहते थे कि इतना सिंपल सॉल्यूशन है। उस समय तो नहीं लगा ये इतना सिंपल है, लेकिन आज समझ पा रही हूँ, दारू से दूर काफी टाइम रहने के बाद समझ पा रही हूँ कि एक्चुअली दारू से दूर रहना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं चाहता था। और ये जो मैं वो बोलते गए और वो करते गई, धीरे धीरे मुझे समझ रहा था कि मेरी मन की बीमारी जो इतनी बड़ी है, मतलब ये शराबियत जो है, या शराबीपन जो है, या अल्कोहलिज्म जो बोलते हैं, ये ही है मेरी बीमारी। दारू शरीर से निकल जाती है, शायद दिमाग से भी निकल जाती है, मतलब अपने शरीर से और ब्रेन से भी निकल जाती है, लेकिन मन से दारू कभी निकलती नहीं है। तो अपने आप को मैंने ए में बहुत जोड़ के ले लिया, और मीटिंग्स अटेंड करती थी, और इनके साथ मैं ये मतलब बाहर ए में जब आप आते हो तो मतलब कन्वेंशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, दूसरे जगह मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अलग अलग लोगों की शेयरिंग्स सुनते हैं। तो ऐसे इनके साथ इतना बिताने लगी वक्त की धीरे धीरे वो सूरज की किरण जो थी वो थोड़ी बड़ी होती गई, और ऐसे धूप निकला है ऐसे महसूस हुआ। इनके साथ रहते रहते ये प्रोग्राम भी मैंने शुरुआत की। एक 12 कदमों का प्रोग्राम है। पहले जब आई थी तो कभी समझ में नहीं आता था कि मेरी अल्कोहलिज्म के लिए एक स्पिरिचुअल रिकवरी प्रोग्राम क्या होता है। भगवान ने ही तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उसने ही तो मुझे मदद नहीं किया है, तो जिसकी वजह से मेरी इतनी जिंदगी इतनी खराब होगी, तो ये भगवान कौन है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप जिस भगवान को मानते हो या आपसे उच्च शक्ति एक है क्या, ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी आत्मा से जुड़ गई है। और आई नो मैं शायद ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये एक मैजिकल अवस्था है, एक मैजिकल एक्सपीरियंस है कि जब मैं, मेरे से बड़ा कोई उच्च शक्ति है जो मुझे संभाल रहा है, जो मुझे संभाल रही है, भले वो ए हो, क्योंकि जब मैं ए में आई थी तो ए के मेंबर्स ही मुझे संभाल रहे थे। तो मेरे से नहीं होगा, और मेरे से एक उच्च शक्ति है जो मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से लेकर जाने की एक प्रक्रिया है। जब ये धीरे धीरे जब मैं बिलीव करने लगी, तो वो जो ऑब्सेशन है, पीने का जो ऑब्सेशन आता था कि कुछ भी अच्छा हो तो भी दारू नजर आता था, कुछ भी बुरा हो तो भी जो दारू नजर आता था, वो हट गया। और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि ये दारू पीने का काल जो है, एक्टिव ड्रिंकिंग जो मेरा था, वो मेरा एक हिस्सा है, लेकिन वो मैं पूरी नहीं हूं। मुझ में और भी बहुत सी चीजें हैं, और ये जो बहुत सी चीजें हैं, इसमें मेरे से
मेरे से बड़ी कोई इस दुनिया में है जो चीजों को चलाता है। तो मैंने एक ये 12 कदमों के प्रोग्राम ने मुझे उस बड़ी चीज से जोड़ दिया। तो आज का दिन इतना अच्छा जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आज के दिन में तकलीफें नहीं होती हैं। आज भी मेरे फैमिली में काफी स्ट्रगल्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, भाई हैं जिनकी जिंदगी में काफी तकलीफें हो रही है, और मेरे जो बाकी मतलब खुद के साथ भी जो फाइट होता है एक डिसिप्लिन्ड जीवन जीने का, या ये काम करूं कि वो काम करूं, ये सब जो खुद से भी हमारी जो फाइट होती है वो सब है, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम हो गई है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि शायद का सबसे बड़ा देन मेरे लिए जो मैंने महसूस किया है कि मेरी भावनिक तीव्रता जो है, इमोशनल इंटेंसिटी जो है, आज भी मैं इमोशंस महसूस करती हूँ। दुख महसूस होता है तो रोती हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं महसूस होता है कि जाके अपने आप को नष्ट कर लूं जो पहले करती थी। तो एक संयम और एक बैलेंस कहीं ना कहीं आ गया है, और इस बैलेंस को जैसे बोलते हैं, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम अपनाना है। थोड़ा हिचकिचा रही हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्राम बोलने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो इतनी हम लोगों ने आई एम श्योर सुनी है कि बाबा, महात्मा, ये वो फलाना जो भी है, लेकिन यहाँ पे वो सब तो इनिशियली भी मुझे तकलीफ होती थी कि ऐसे कैसे, कौन भगवान है जो इतना संभालता है, ये वो सब जो मन में विचार चलते थे, मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है, मैं खुद से ही सब कर लूंगी, इस तरीके का जो था। तो मेरे खुद के बैरियर्स जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में थी वो धीरे धीरे टूटते गए, और एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है वो मैं महसूस करने लगी। सिर्फ समझ तो अभी भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन महसूस करने लगी कि कुछ तो है। हम जो उच्च शक्ति की संकल्पना करते हैं, कुछ तो है उसमें जो मेरी आत्मा को सुन रही है और मेरी आत्मा से जुड़ रही है। तो शायद मेरे लिए आज के दिन, अगर मैं स्पिरिचुअल रिकवरी कहूं तो भगवान पे तो एक भरोसा है ही, एक उच्च शक्ति, और वो उच्च शक्ति अच्छा उच्च शक्ति है, वो कभी किसी की नष्ट नहीं चाहेगा। हम बोलते हैं कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, वो सब है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी में भी हमको कोई एक सपोर्ट है, और हम अगर अपनी मन की आंखें खोल दें तो ये सपोर्ट हमको महसूस होगा। ये मेरी आज की संकल्पना है भगवान के बारे में। और दूसरी बात है कि मैं खुद से मेरा रिश्ता जोड़ रही हूँ, और वो प्यार भरा रिश्ता जोड़ रही हूँ। जो एक जमाने में अनुराधा अपने आप को हेट करती थी, ईर्ष्या महसूस होती थी, गुस्सा आता था खुद के ऊपर, आज नहीं आता है। आज भी गलतियां करती हूँ, लेकिन आज गुस्सा करती हूँ अपने आप को, लेकिन इस तरीके का जो डिस्ट्रक्टिव गुस्सा नहीं है, करेक्टिव गुस्सा है कि ठीक है, हो गया है, गलती हो गया है, सोचना चाहिए था तुझे, ठीक है, मालूम नहीं था, नहीं सोच पाई, तो आगे से ध्यान में क्या रखना है, और क्या ये गलती तुमको बार बार दोहराना है। जिम्मेदारी का नया मीनिंग मैंने जाना है, और खुद की जिम्मेदारी कैसे लेनी है ये सीखा है मैंने। तो ये है मेरा जर्नी ए में आने के बाद। शायद अगर मैं अपने आप, अगर मैं देखूं कि मैंने मेरी कहानी में अभी आपको क्या कहा है, ए की जर्नी क्या है, हर एक जन का प्रवास ए में जो है वो अलग ही रहेगा, क्योंकि हम हर एक जन का, हमारा जो मन की अवस्था है, भले ही वो एक तरीके की है, मतलब जब हम ए में आते हैं या हमें समझ में आ जाता है कि हमें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है और दारू की वजह से बहुत ही हानि हो रहा है, तो वो टूटा हुआ अवस्था हम सभी के लिए सिमिलर है।
हम अकेले नहीं हैं, ये ए में आने के बाद पता चलता है। और जो 12 कदम है और जो यहाँ पे स्पॉन्सर का भी एक कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी को भी ये जो प्रोग्राम मैं करना अगर चाहूंगी तो अकेले प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि अकेले ही तो जिंदगी भर मैं जी रही थी, मतलब खुद के सोच के बल पर मैं जो जी रही थी, पता चल गया कि वो जाके मुझे खाई में लेके जा रहा है। तो ए में हम सजेस्ट करते हैं कि हम स्पॉन्सर ले या हम एक स्पॉन्सर ले सकते हैं, और ये स्पॉन्सर हमारा एक मेंटर जैसे होता है, क्योंकि वो स्पॉन्सर ने भी वो कदम आगे चले हैं और वो भी रिकवरी के पाथ में है। तो उनके एक्सपीरियंसेस से जब हम हमारी क्योंकि मीटिंग की शेयरिंग में तो हम खुल के तो बात करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों का जो सॉल्यूशन हमको चाहिए होता है वो कभी एक दूसरे से बात करके हमको मिलता है। तो जब हम स्पॉन्सर लेते हैं तो ये कदम उनके साथ करते हुए एक जैसे मैंने कहा एक सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम के साथ जब मैं करती हूँ तो ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से मैं समझ पाती हूँ। तो ये रहा मेरा जर्नी एए में। और जैसे मैं कह रही थी, हर एक का अनुभव जो है मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सुनने लगते हैं हम कि भले ही उनके अनुभव मेरे अनुभव से अलग हैं, फिर भी हम दोनों में ये बीमारी के लक्षण किस तरीके से कॉमन है। सो और एक अलोंग विथ इमोशनल इंटेंसिटी जो तीव्रता जो मेरी कम होती गई, उसके साथ ए में आने के बाद मैंने सुनना कैसे है वो सीखा। अपने मन के विचार को अलग रखकर, मन के दरवाजों को खोलकर नई सोच, भले वो अलग हो मेरे विचार से, लेकिन नई सोच, अलग सोच को किस नजरिए से देखना है, ये मैंने ए में सीखा और ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। आज के दिन भले ही सबसे बड़ी मुश्किल की भी घड़ी क्यों ना हो, अभी तक तो महसूस हुआ है कि दारू का विचार मन में नहीं आता है। तकलीफ, इमोशनल पेन आज भी महसूस करती हूँ जब देखती हूँ पीछे मुड़कर, और कितने साल मैंने गंवाए हैं और कितना परेशान थी मैं, ये देखती हूँ तो दुख लगता है अपने लिए, लेकिन वो सेल्फ पिटी मोड में नहीं जाती हूँ। और ताकत आ गई है, मानसिक ताकत आज है कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया है, लेकिन वो होने के वजह से आज तो सक्षम बनी है, तो मैं रेजिलिएंट बन रही हूँ। तो जो नेगेटिव इवेंट्स है उसको देखने का नजरिया बदल गया है। और बहुत सी चीजें हम सीखते हैं इनमें आने के बाद। सब कुछ बोलने के लिए तो आज मुश्किल होगा, लेकिन जरूर मैं ये कहूंगी कि इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। तो मैं यहीं पर मेरा ए का जर्नी जो अभी मैं कह सकी मैं समाप्त करती हूँ, और आशा व्यक्त करती हूँ कि मैसेज आप तक पहुंचा है कि ये प्रोग्राम एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जो हम एडिक्ट्स को देन में मिला है। और एक दलदल से कमल फूल कैसे खिलता है, ये वही स्टोरी है। दलदल में, पूरे कीचड़ में जो मेरी अल्कोहलिज्म है, उसमें कमल का फूल भी खिल सकता है और महसूस कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी महसूस कर सकते हैं। ये मेरे लिए ए है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी देर तक जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने सुना, और जरूर आप हमारे टच में रहिए। अगर, और स्पेशली मैं महिलाओं को वापस बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये बीमारी है, आपको लगता है कि शायद दारू के वजह से या अल्कोहल के वजह से आपकी जिंदगी में, मतलब आप कुछ ज्यादा ही पी रही हैं, आप बिना इच्छा
आप सोचती हैं कि नहीं मैं सिर्फ एक पैक पीऊंगी, लेकिन वो ब्लैकआउट होने तक पीती हैं या एक बोतल हो जाता है और अगले दिन परेशान हैं। अगर आप इसके वजह से परेशान हैं तो ज़रूर हमारा नंबर देखिए, आप ये चैनल में मेंशन किया हुआ है, आप ज़रूर हमारे टच में आ जाइए, हमको फ़ोन कीजिए और हम हैं आपके साथ और मैं हूं आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू महेश। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया मेरा एक पहलू आपके सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच।